अगर एक अपना वो लिंटर कहते ना, एक फ्लोर की छत डाल ले, तो एमसीडी का पार्षद पहुंच जाएगा, एमसीडी के लोग पहुंच जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने, और वो डाल नहीं सकता जब तक कि उनकी इजाजत ना मिले। और उनकी इजाजत कैसे मिलती है वो हम समझ गए हैं। वो इजाजत मिलेगी तब जब उनके मन की बात होगी, और उनके मन की बात होगी अगर, तो 5 की इजाजत लेकर 26 कमरे बनाए जा सकते हैं और अनदेखी हो सकती है। आश्चर्य की बात है। मैंने आश्चर्य की बात देखिए, ये सवाल बिल्कुल शिवेंद्र जी प्लीज बने रहिए, प्लीज बने रहिए। कुछ मेहमानों की, 15 मेहमानों की, 10 मेहमानों की बात ना करें जिन्होंने जान गई। हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी चीज जो होती है पैटर्न से आती है। जब यहाँ पे आने वाले विदेशी की जान की इस तरह खतरा लगेगा। जी शिवेंद्र जी के पास हम जाएंगे। शिवेंद्र जी आप बने रहिए। देखिए हरीश जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। सिर्फ ये जाने खोएंगे बहुत बड़ी इकोनॉमी को, यानी कि अर्थ को नुकसान भी पहुंचाएंगे। ये छोटी घटना नहीं है। इस घटना को इस तरह से नहीं है, दिल्ली में घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इसमें जब विदेशियों की भी मौत हुई है तो ये निश्चित तौर पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय है और देश में कलंक है। नागेश, ओके ठीक है, शिवेंद्र जी आप बने रहिए। हरीश जी मेरा आपसे एक सवाल है और रासर भी है। देखिए फ्लैट, अभी यही बात हो रही थी कि परमिशंस कैसे मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं बड़ा पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि बात हो रही थी कि आपको मैं घर एक लेना चाहता था, उसमें कुछ लीगल कंस्ट्रक्शन था और उस चीज को मैं नहीं ले पाया। वो पूरी चीज मतलब खत्म हो गई क्योंकि किसी ने एक अपने बालकनी को बढ़ा दिया था या घेर लिया था और फिर हम उस घर को नहीं खरीद पाए। अभी यही बात हो रही थी कि ये 25 कमरे बना देते हैं, कोई इलीगली 25 कमरे बना देता है। अगर आप जेब से कुछ रिश्वत देना चाहें और अगर आप रिश्वत ना दें तो आप ईमानदारी से अगर कोशिश करें तो आप कोई एक घर नहीं खरीद सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं भारत में, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। मैं तो बिल्कुल पर्सनल आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब एक आम आदमी घर खरीदने की कोशिश करता है तो इतनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर कोई पैसा खर्च करे, खूब सारा रिश्वत खिलाए तो चीजें नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है भारत में। जी 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 हाँ, वो तो देखिए, वो तो कहीं ना कहीं पूरे देश में चल ही रहा है, शुरू से चल रहा है और लोग सोचते हैं बदल जाएगा, लेकिन ऐसा तो वो नहीं बदलेगा। मैं आपसे यही जानना चाहता था शुरू में अरविंद जी कि आप एज एन आर्किटेक्ट, आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल काम किया होगा, आपने कितनी बार ये देखा है कि जिस बिल्डिंग को आपने मना किया कि भैया ये गलत है, इसका स्ट्रक्चर गलत है, उसको भी पास करा दिया गया? भले आप नाम ना लें लेकिन आप बता दें। पर्सनल के लेवल पे तो मैं क्लेम नहीं करूंगा। और इसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे अभी क्या है कि पूरे इंडिया में या दिल्ली में ही 3/4 बिल्डिंगें हैं जो आर्किटेक्ट्स नहीं बनाते हैं। तो आर्किटेक्ट्स तो बड़े स्ट्रक्चर्ड एरियाज में, वेल प्लान्ड एरियाज में काम करते हैं, और ये सब जितने लाल डोरा एरियाज हैं, और मैं आपको बता दूं कि वहाँ तमाम बिल्डिंगें हैं जो लोग ये जैसे अभी बिल्डिंग जो गिरी है उसके बारे में आप इंटरेक्ट करेंगे, सिंपल कॉन्ट्रैक्टर्स 9 इंच बाय 9 इंच का, 9 इंच बाय 1 फीट का बिल्कुल मामूली स्टील डाल करके बिल्डिंग पता चला कि उन्होंने खड़ी कर दी। और सब बिल्डिंगें एक दूसरे के सहारे टिकी हुई हैं। और ये केवल एक जगह नहीं है, ये पूरे थ्रू आउट दिल्ली है जी। तो ये, और उसमें क्या होता है, इनिशियली प्लान करते हैं कि 3 स्टोरी का बनाएंगे, फिर 1 स्टोरी और डाल दिए, फिर 1 स्टोरी और डाल दिए, ऐसे करके करते चले जाते हैं जी। तो लोगों की सेंसिटिविटी का ये अभाव है। हम लोग लकीली जो काम करते हैं ज्यादातर उनमें वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड काम है कि प्लॉट डीडीए का होगा, एमसीडी का होगा, फिर वो हर स्टेप फॉलो कर रहे होंगे आप। होता क्या है दिल्ली या इंडिया के अंदर क्या है कि जो कंप्लायंसेस कर रहा है वो तो सारे कंप्लायंसेस कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो चाहे कुछ भी ना कर रहा हो तो उसको कोई देखेगा ना। जंगल राज थोड़ी ना है, अभी कंगारू कोर्ट थोड़ी ना है यहाँ पर कि कुछ भी बना दिया, कुछ भी चल रहा है। देखिए अब हरीश जी ने समझाया है कि ये देखिए कुछ बदला नहीं है। अब जब हम बात करते हैं कि भारत में इतनी बदलाव आ गई, राम जी हमारे साथ बने हुए हैं। राम जी ये सवाल सीधा आप पर ही आता है, रूलिंग पार्टी से आप आते हैं। हमने बहुत सारे ऐसी बातें बोली है, सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, रिश्वतखोरी खत्म, करप्शन खत्म, बिल्कुल राम राज्य आ गया,
लेकिन हरीश जी बता रहे, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये चीजें अभी तक बदली नहीं है, जैसा था वैसे ही सिस्टम नहीं बदला है। आम आदमी को सिस्टम से मतलब है। तो रामकुमार पाल जी, आपकी सरकार 12 साल से इतनी स्ट्रांग सरकार क्यों नहीं बदल पा रही सिस्टम को? कोई ये जितने भी स्ट्रक्चर है ये कोई आर्किटेक्चर प्लान पास से नहीं बने, झुग्गियों का बेनिफिट लेते हैं, झुग्गियों के हिसाब से बने और कई वर्ष पुराने बनी है। जो अगर आर्किटेक्चर से बनना हो तो चारों तरफ फायर ब्रिगेड के 6-6 मीटर की जगह छोड़ना ये अनिवार्य है, कानून में है। तो उस तरह से बनी चीजें नहीं है सर। छोड़िए, चलिए उसको छोड़ते हैं। आई एम सेइंग एक सिंपल सा बात उन्होंने बोला कि नहीं सर, रिश्वतखोरी का जो सवाल है कि डीडीए एमसीडी कुछ भी हो, हर जगह रिश्वत चलती है, तब आप कुछ भी करा सकते हो। हमारी जो सरकार है, इतनी जो स्ट्रांग सरकार है, वो यही बात पर आई थी कि अच्छे दिन आ गए हैं, सब कुछ भारत में बदलने वाला है। मोदी जी बाहर जाके, विदेश में जाके बोलते थे कि इतना मुझे शर्म आता था, भारत से जब मैं बाहर जाता था मुझे बहुत शर्म आती थी कि मैं भारत से गया हूं और बहुत बुरा हाल था भारत का। उसको उन्होंने बदल डाला। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो पोल खुल जाती है कि सिस्टम तो कुछ बदला नहीं, भारत कहीं कुछ बदला नहीं है। कुछ भी हम दिखाते रहे, इंडिया शाइनिंग, ये वो बड़ी इकोनॉमी, वो भी धाराशायी हो चुकी। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी से, लार्जेस्ट इकोनॉमी से 6th पे आ गए। तो बताने के लिए क्या बदल गया भारत में, ये बता दीजिए। 12 साल में क्या बदला? ये बदला बहुत कुछ है, लेकिन आप कहो कि सबके घर को तोड़ के नए बना के करप्शन खत्म हो गया तो सर? आप ये बताइए कब का बना? सर करप्शन खत्म हो गया क्या? सर यस, मेरी बात सुन लीजिए। आपने बहुत अच्छी राजनीति की बात करी है, जी लेकिन जी, आप जवाब दीजिए। मैं नीति की बात करता हूं कि ये कब की बनी चुकी है, किस काल में बनी है। 6 रूम का परमिशन कब लिया था उसने, आज जो 20 रूम कर दिया, जो अभी बताया। अच्छा, आपको लगता है करप्शन खत्म हो चुका है भारत में? यस और नो? अरे ये करप्शन कब हुआ है? ये तो सर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। 12 सालों में भारत से करप्शन खत्म हुआ कि नहीं, ये सवाल का जवाब मैं पूछ रहा हूं। यस और नो? किसी की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं कर ही नहीं रहा। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि हरीश जी अभी भी वो काम करते हैं और वो बता रहे हैं कि उनके हिसाब से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पास होते हैं और उसमें करप्शन है। तो 12 सालों में हमारा करप्शन खत्म हुआ है कि नहीं? हम इतना जागरूक हुए कि नहीं? देश को कितना आगे पहुंचाया हमने? हरीश जी ने आपको बताया, आपके सवाल का जवाब दिया कि ये जो है एक दूसरे से के भरोसे टिकी हुई है। मूल स्लैब, मूल फाउंडेशन के हिसाब से नहीं बनी। हरीश जी ने स्वयं बताया। वो तो राजनीतिक व्यक्ति तो है ही नहीं, और उनके प्लान से जो कभी नहीं बन सकती। जो अभी भी 3-4 होटलें बगल में आपने दर्शाया, दिखाया है, तो कानूनन है ही नहीं। वो झुग्गियों का बेनिफिट देते हैं, झुग्गियों के हिसाब से टैक्स लगाते हैं, 2-3 माला उठा लेते हैं। आपने बताया कि जब वो 1 माला उठाना रहता है तो पार्षद और नगर पालिका और पुलिस पहुंच जाती है, जो लेना है ले लेती है और बन जाता है। जी इसको आप भी अगर आ गए, आप भी रेखा की गुप्ता की जगह बन जाओगे तो क्या सारी चीजें एक साथ तोड़ के नहीं बना पाओगे? अरे समय लगता है, जब बनने में 20-20 साल लगे हैं। हाँ। और नियम है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.